सोवत 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 आया, सपने ही में सपना पाया। प्रथम ही सपना आया ये, आप भूल कर माना देह। ताके पीछे सपना और, सपने ही में कीन्ही दौर। सपना इंद्री सपना भोग, सपना अंतःकरण वियोग। सपने ही में बाधा मोह, सपने ही में भया बिछोह। सपने स्वर्ग नरक में वास, सपने ही में जम की त्रास। सपने में 84 फिरे, सपने ही में जन्मे मरे। सतगुरु शब्द जगा मनहार, जब यह उपजे ब्रह्म विचार। सुंदरी जाग पड़े जे कोई, सब संसार सपन तब होई। ये सबको सपने ही कहे हैं जो सत्य है। यह संसार में यह जीव आदिकाल से जब ब्रह्म से अलग हुआ तो एक दिव्य ज्योतिर्मय था, दिव्य प्रकाश था। लेकिन जब ऊपर से नीचे आया, तृप्ति की बाद आया, तो कारण शरीर उसके ऊपर लग गई। फिर उससे नीचे सूक्ष्म जगत में आया तो सूक्ष्म शरीर उसके ऊपर चढ़ गई। और जब पुनः इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में आया तो स्थूल शरीर ये उसके ऊपर लग गई। अब वो सपना में अपने को शरीर मान लिया, सपने में ही सपना पाया। अब सपना ये शरीर वो देखता है तो भूल गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अब अपने को शरीर देखने लगा, बहुत सुंदर हूँ तो बढ़िया है, शरीर मान लिया। मैं फलाने का लड़का हूँ, फलाने गांव में रहता हूँ, ये शरीर मान लिया है। और फिर सपना देखने लगा, सपना में शरीर मान लिया और फिर सपना देखने लगा। कहा प्रथम ही आया सपना, प्रथम ही सपना आया ये, आप भूल कर माना दे। पहला सपना ये आया कि अपने आप अर्थात आत्मा व परमात्मा को भूलकर वह अपने को शरीर मान लिया कि मैं शरीर हूँ। फिर क्या हुआ, ताकि पीछे सपना और सपने में ही कीनी दौड़। और उस सपने में बहुत सारे सपने देखने लगा शरीर का। मैं महल बनाऊंगा, कार खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा, करोड़पति बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये सब सपना है ना। ऐसा होगा, ऐसा सपना देखने लगा। सपने में ही, और सपने में हमेशा दौड़ता रहता है, बातें करता है तो सपने में ही बात कर रहा है। ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तमाम बातें करते हैं संसार वाले, सपना में ही बात कर रहे हैं। सपने ही में कीन्ही दौड़, सपन में वो हमेशा दौड़ता है। आगे क्या कहा, सपना इंद्री सपना भोग। इंद्रियां जो है सपना है, पंच कर्म इंद्रियाँ, पंच ज्ञान इंद्रियाँ हैं, और इसके माध्यम से भी वह भोग का सपना देखता है ना। जैसे क्या है, अभी जैसे एक तो जीवा है, ये ज्ञान इंद्रिय में मानते हैं, तो जीवा हमेशा सोचती है थोड़ा चटर पटर मिल जाए तो अच्छा है ना। अब ये विषयों का याद कर रहा है, इसका स्वाद लेना, तरह तरह के स्वाद लेना, ये जो है क्या है, सपना देखता है। कभी पूरा भी होता है, कभी नहीं भी होता है। खूब बढ़िया मेवा मिष्ठान मिल जाए, नमक लिट्टी मिल जाएगा तो ऐसा भी होता है। जो सपना देखता है, क्या सभी पूर्ण थोड़े ही होते, नहीं पूर्ण होते। तो सपना देखता है। ऐसे ही आँख है, विभिन्न सपना दिखती है। थोड़ा काशी चले जाते दिखते, हरिद्वार चले जाते, और कहाँ कहाँ चले जाते, सुंदर वस्तु देखते, सुंदर चीज़ें देखते, ये सपना इसका है। मैंने हर इंद्रियों का अपना अपना सपना है, ठीक है। सपने में ही दौड़ता रहता है। सपना इंद्री सपना भोग, सपना अंतःकरण भी हो। और सपना में ही अब किसी सुंदर से, किसी प्रेमी जन से वियोग हो जाता है, तब दुख भी होता है उससे। ये भी सपना में ही हो रहा है। सपने में कोई सुंदर चीज़ मिल गई या कोई सुंदर व्यक्ति वस्तु मिल गया, उससे बिछो हो गया तो दुख मनाता है। यदि मिला है तो सुख मनाता है, लेकिन बिछो तो होना ही है, क्योंकि यहाँ जो भी हुआ है, यदि आज सुख है तो कल दुख होगा, यदि आज दुख है तो कल सुख होगा।
जो यदि मिलन हुआ है तो वियोग होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ मिलन है वहाँ वियोग है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है। संयोग, वियोग, सुख, दुख, हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस अपजस, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, ये सब तमाम चीज़ें इस संसार में, एक है तो दूसरा रहेगा, जबकि ये दोनों सपने में होता है। हमको यदि सच्चे जागृत होना है तो इन दोनों से परे जाना होगा। सच्चे रूप से जागृत है यदि होना है, यदि हमें परम सुख प्राप्त करना है तो सुख दुख के परे परम सुख है, जो हमेशा सुख ही सुख है, कभी दुख नाम की चीज़ वहाँ टपकती ही नहीं है। तो सुख दुख से परे जाएंगे तब ना, वहाँ लाभ ही लाभ है, हानि का तो सवाल ही नहीं उठता। हानि लाभ तो संसार के लिए, यदि यहाँ से इस हानि लाभ से ऊपर उठते हैं तो परम लाभ में पहुँचेंगे। अमृत रस का पान करेंगे 24 घंटे, लाभ ही लाभ है। इसलिए सपने स्वर्ग नरक में बास, सपने में ही जम के त्रास। अब ये सपना में ही जीवात्मा है, जगेगा कब? जब तक 84 लाख का प्राणी बना रहेगा, अर्थात अपने आप को नहीं जानता, तब से सपने में चल रहा है। आदिकाल में वो ज्योति स्वरूप आत्मा था, अब शरीर में आ गया तो सपना देखने लगा। और जब तक पुनः उस अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त नहीं हो जाता है, इसके बीच में मन चाहे जितने जन्म हो जाएं, आज मनुष्य हैं, जो भी हम करते हैं सब सपना में होगा। जागृत तो हो, जगेंगे तब ये सपना टूट जाएगा और हम अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं सपने में ही सब हो रहा है, सपने में ही जम का त्रास, सपने में ही जमराज का त्रास है। अरे जब 84 लाख में होता, आज मनुष्य हुआ, मरबा, प्रेत होगा, पितर होगा, गंधर्व होगा, देवता होगा, यक्ष होगा, किन्नर होगा, असुर होगा, है ना, शैतान होगा, यह कुल होगा। तो इहो 84 में कहो, तेरे बहरे को थोड़ा, यानी ये भी 84 का है, सपना में ही चल रहा है। नाग होगा, है ना, ऐसे फिर कुछ पेड़ होगा, पौधा होगा, पत्थर होगा, पहाड़ होगा, ये होगा और क्या होगा। फिर 84 लाख में सपना में सब चल रहा है, सब चल रहा है सपना। और जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे तब तक ये सपना का दौर चलता ही रहेगा। आज आदमी है, कल कुत्ता होंगे, बिल्ली होंगे, सुअर होंगे, गधा होंगे, कुछ भी होंगे। क्योंकि केवल वस्त्र बदल देने से क्या आदमी में परिवर्तन हो जाता है? आदमी तो वही है, वस्त्र बदलने से आदमी परिवर्तन नहीं होता। तो उसी प्रकार केवल शरीर को बदल देने से क्या आत्मा बदल जाती है? आत्मा इस शरीर को पहनने वाली है। शरीर एक वस्त्र की भांति है, इसको पहनने वाला जो बोल रहा है वो है। तो जब मृत होता है तो ये बोलने वाला मात्र निकल कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है और ये शरीर खत्म हो जाता है। तो आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन वस्त्र में हुआ, परिवर्तन मात्र शरीर में होता है। और ये तब तक परिवर्तन होता रहेगा, तब तक ये सपना देखता रहेगा जीवात्मा, जब तक अपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं हो जाता, अर्थात अपने दिव्य रूप को प्राप्त नहीं हो जाता। सदगुरु ऐसे जगावे का काम की करेला। सदगुरु सब जगावनहार, और सपने में ही 84 फिरता है, सपने में ही जन्मता और मरता है, ये सब सपना में चलता है। सदगुरु सब जगावनहार, जब यह उपजे ब्रह्म विचार, जब हमारे अंदर अपने आप को जानने का विचार पैदा होता है तो हम सदगुरु के पास जब जाते हैं तो सदगुरु के शब्द ही जगाते हैं, तुरंत नहीं जगाते हैं। उसके साथ सानिध्य में रहेंगे, सत्संग भजन करेंगे, तब जागरण आएगा। जब ही जागरण आएगा तब आप उस स्वरूप की तरफ चलना शुरू करेंगे। फिर जानने में भी समय लगता है, लेकिन चलेंगे तभी जानेंगे। कोई भी यात्रा पहले पक्ष से ही शुरू होती है। अब दूरी क्या है, मंजिल दूर भी हो सकती है, लेकिन यदि वो चलना शुरू करेगा तभी मंजिल पर पहुंचेगा। कोई सोचे कि हम घर में बैठे रहें और यात्रा भी पूरी कर लें, यह संभव नहीं है। अर्थात यह जीवात्मा रूपी यात्री यदि इस संसार, इस सपने में ही बैठा रहे और सजोता रहे तो कभी भी अध्यात्म की अपने निज स्वरूप की जो मंजिल है उसे प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि वह इस मार्ग पर नहीं चलता। हाँ, संसार के किसी कार्य को छोड़ना भी नहीं है,
पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी सब कुछ करते हुए यदि इधर को चलते हैं तो एक न एक दिन हम जरूर उस मंजिल को भी प्राप्त करेंगे। वो भी मिलेगा और संसार भी मिलेगा, दोनों में जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। जो आपको मिलना है प्रारब्ध में लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको कौन रोकेगा। लेकिन जिसके लिए आपको स्वयं कर्म करके प्राप्त करना है वो है अपना निस्वरूप का बोध। इसलिए कहते हैं कि सद्गुरु सब जगावनहार, जब यह उपजे ब्रह्म विचार, जब सद्गुरु जगा देते हैं और ये ब्रह्म का स्वरूप आपको प्राप्त हो जाता है तो सुंदर जाग पड़े जो कोई सब संसार सपन तब होई। और जो भी जाग जाता है इसमें वह सपना टूट जाता है उसका। अब वो जग गया, जैसे हम सपने से जगते हैं तो तुरंत वही स्थान पर होते हैं लेकिन दुनिया बदल जाती है, स्वप्न की दुनिया छूट जाती है पीछे। उसी प्रकार जब हम जग जाएंगे, वास्तविक रूप से जग जाएंगे तो ये संसार होते हुए भी संसार छूट जाएगा और हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे।